उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां एक दिन में 3 से 4 जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक तरफ प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, आप लोग भी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ आजकल आपकी दिनचर्या है प्रचार प्रसार को लेकर? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, निकाय चुनाव। और ये भी आप समझते हैं कि शहरी विकास का जिम्मा मेरे पास है। स्वाभाविक रूप से जो पार्टी सभी के लिए एक जिम्मेवारी फिक्स करती है और हम सभी लोगों का स्वभाव भी है और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके दिशा निर्देशों का हम पालन करें। और मैं अभी इसी वक्त मैं अभी सेला कोई हरबटपुर जा रहा हूँ, फिर मुझे ऋषिकेश जाना है। लगातार हम लोगों को जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, जहाँ हमें भेजा जाता है, एक कार्यकर्ता के नाते हमारा स्वभाव है कि हम वहाँ जाएं। हमारा मन भी करता है, हमारा भाव भी बनता है और हमारी ड्यूटी भी बनती है। तो विभिन्न जो हमारे मंत्री हैं अनेकों क्षेत्रों में जा रहे हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि आने वाले टाइम पे इसका रिजल्ट भी अच्छा दिखाई देगा। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राजनीतिक दल ने उत्तराखंड में घोषणा पत्र जो है वो निकाय चुनाव को लेकर जो है वो निकाला है। कांग्रेस इस पर चुटकी लेते हुए कह रही है कि बीजेपी को अब अपनी हार निकाय चुनाव में दिख रही है, इसलिए घोषणा पत्र तक का सहारा जो है वो स्थानीय निकाय जो छोटे स्तर के चुनाव है, जो स्थानीय मुद्दे अभी रहते हैं, उनमें आप जो है वो घोषणा पत्र निकाल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है मुझे उस पर तो नहीं जाना है, लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि पहली बार एक नवाचार कहिए या हमारा जनता के साथ जो संवाद सदा रहता है उनका और विश्वास हम अर्जित करें, उस बात को लेकर कहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, सौभाग्य से मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था और ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड के क्षेत्र में कि निकाय चुनाव के लिए भी संकल्प पत्र जारी किया है। देखिए, हम लोग विकास करने वाले लोग हैं। हमने जो काम किया उस पर हमने वहाँ अंकित किया है, जो काम अब हम करने वाले हैं उसको भी हमने दर्शाया है। यानी कि जनता हमारे पे जो विश्वास करती है उस विश्वास की कसौटी पे हम खरे उतरें। हमने ये काम किया। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो बताएं ना उनका क्या विज़न है। उनके पास तो ना नेता है, ना नीति है, ना उनके पास कोई विज़न है। हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, हमारा विज़न भी है। और मैं तो ये बात भी कहने को हूँ कि कांग्रेस के पास तो आज प्रत्याशियों को भी जो है टोटा पड़ा है। अनेकों स्थानों पर आप देखिए, पिथौरागढ़ में क्या हो रहा है, अनेकों जगह इनको जो है इधर उधर से जो है अपने कैंडिडेट घोषित करने पड़े। मैं अपने ऋषिकेश की बात करूं, वहाँ वार्डों के लिए इनके पास प्रत्याशी नहीं है। 1-2 प्रत्याशियों ने तो सिंबल लेने के बाद मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हालत आज कांग्रेस की है। तो इसकी स्थिति में यदि कांग्रेस बोलती है तो एक कहावत, मैं गाँव का व्यक्ति हूँ और कांग्रेस ये कह रही है कि हम हार को देखते हुए काम कर रहे हैं, तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि 25 तारीख बहुत नज़दीक है। 23 तारीख को मतदान होना है, 25 तारीख को मतगणना होनी है। तो मैंने कहा ना, मैं गांव का व्यक्ति हूँ, तो एक कहावत कही जाती है कि नाई नाई कितने बाल के सामने आ जाएंगे। तो 25 तारीख को सबको सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी से कह रहा हूँ, स्वीप करेंगे इस बार। पहली बार रिकॉर्ड बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी विजयश्री हासिल करेंगे, रिकॉर्ड बनेगा इस बार। लेकिन इसे क्या कहें, तो आप शहरी विकास मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इत्तेफाक से जो सबसे ज़्यादा कड़ा मुकाबला ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से माहौल वहाँ पर क्रिएट किया गया है कि पहाड़ी बनामा मैदानी का जो ये एक तरीके से पूरा जो चुनाव कर दिया गया है, इसे आप किस रूप में ले रहे हैं? और इससे जो कहीं ना कहीं आपकी छवि पर भी जो है वो इसको लेकर, चुनाव को लेकर देखा जा रहा है कि शहरी विकास मंत्री यहाँ से हैं, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं और जो स्थानीय बनामा जो पहाड़ी का जो मामला बनाया गया है ऋषिकेश में, उसे आप किस रूप में देखें? देखिए डंगवाल साहब, मैं जो आपने सवाल किया उसका जवाब एक ही दे सकता हूं कि मैं 4 बार से वहां से विधायक हूं और चारों बार ये जो जहर आज घोल रहे होंगे लोग, ये जहर हमेशा घोला गया। समाज को बांटने का प्रयास हमारे कुछ लोग करते हैं और हर बार आप देखिए चुनाव में मतगणना जब होती है तो मेरा मार्जिन हर बार बढ़ता है, क्योंकि जनता समझ गई है। और मेरे यहाँ की जनता तो बहुत समझदार है। मेरे यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है। वो इन बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि हर बार मेरे यहाँ होता रहा है। मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ
और आज भी मेरे द्वारा अधिकांश क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास किया गया, तो जनता विकास को देखती है। इस प्रकार की बातें कभी पहले हुआ करती थी, और आज भी जो लोग इस भुलावे में हैं कि वो जातिवाद क्षेत्रवाद चला के जनता को भ्रमित कर लेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि जो लोग हार रहे हैं वो इस प्रकार का हथकंडा अपनाते हैं। और जहां तक मेरे प्रत्याशी की बात है, मैं एक बात और भी कह सकता हूं, आज आप नोट कर लीजिए, बड़े अंतर से, मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े अंतर से हम उस सीट को मेयर के रूप में भी जीत रहे हैं। और अधिकांश सीटों पे जो वार्डों के चुनाव हैं वहाँ हमारे पर्वतीय मूल के प्रत्याशी हैं। 22 प्रत्याशी मेरे यहाँ 40 में से पर्वतीय मूल के हैं। 15 आरक्षित सीट हैं। उन 15 आरक्षित को यदि हम घटा दें, 25 में से 3 को अन्य को मान लें, तो 22 प्रत्याशी जो हमारे पर्वतीय मूल के हैं, क्या जनता उनको नहीं देख रही है? और जो लोग इस बात के भुलावे में हैं, तो फिर उनको अपने शासक उनके पक्ष में अपील जारी करनी चाहिए। यदि वो पर्वतीय मूल की बात करते हैं तो वो भी तो पर्वतीय मूल के, उनके पक्ष में अपील जारी करिए ना। खाली आप अपने लिए करेंगे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, जनता में भ्रम पैदा करेंगे, जनता को विभाजित करने का काम करेंगे। ये लोग कहाँ थे जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था? हम लोग तो उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचने वाला सबसे पहले व्यक्ति मैं था। दिल्ली से जब रैली से हम आए, ट्रक में बैठ के मैं आया था। मसूरी में सबसे पहले पहुंचने वाला मोटरसाइकिल पे मैं था जब ये घटना घटी, जहाँ 7 लोग मारे गए थे, हमारे शहीद हुए थे। देहरादून की घटनाओं में सबसे अग्रणी भूमिका मेरी रहती थी। तब ये लोग कहाँ थे? इस उत्तराखंड के बारे में बात करिए। उत्तराखंड सभी का है। उत्तराखंड में आज इस प्रकार के जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के हितैषी नहीं है, ये उत्तराखंड के विकास के बाधक हैं। और ये इस प्रकार का भ्रम सिर्फ चुनाव में पैदा करते हैं। चुनाव से पहले कहाँ थे? चुनाव के बाद फिर ये कहाँ जाएंगे? क्या आपको लगता है बॉबी पंवार वहां अपनी सियासत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? मोहित डिमरी जो मूल निवास संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन चला रहे हैं, वो जो है वो वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मास्टर जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कल नरेंद्र सिंह नेगी ने भी जो रैली की, उसका भी एक लबोलुबान यही निकल कर आ रहा है कि नरेंद्र सिंह नेगी जो है वो मास्टर जी के लिए एक तरफ से प्रचार करके चले गए। और जो भीड़ वहां पर थी उसे आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या वो वोट में तब्दील थी या वास्तव में नरेंद्र सिंह नेगी को सुनने के लिए पहुंचे? देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी के ऐसे सम्मानित हमारे लोक गायक हैं, मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। और वो कलाकार के रूप में गए, वो किसी के प्रचार में नहीं गए। और उस व्यक्ति में आज भी जानता हूँ वो निष्पक्ष तरीके से अपने आप को पेश करते हैं। और कलाकार को कोई व्यक्ति बुलाएगा, लोक संस्कृति के जो ध्वजवाहक हैं उनका काम तो यही है, वो हमारी लोक संस्कृति को जिंदा रखें। और आज भी उस लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कोई भी बुलाएगा, मैं भी बुलाऊंगा तो आएंगे। तो ये इसके कारण यदि लोग वोटों में तब्दील हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये भी गलत है। ये भी नहीं हो, ये भी जो है संभव नहीं है। और इसके बाद जो आपको मैं और बता दूं, जिस बॉबी पंवार जी की बात करें, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। परसों उन्होंने वहाँ पे एक जनता के बीच में एक कार्यक्रम किया और पूरी ताकत लगाई इन्होंने। बाजार के अंदर जुलूस या जो भी कार्यक्रम इन्होंने किया, मात्र 50-60 लोग थे, 30-40 तो बाहर के थे। अब आप समझ लीजिए, क्या बॉबी पंवार को ये अच्छा लगता है? जो व्यक्ति जिसका बहुत सम्मान उत्तराखंड में लोग आज करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूं, और वो किसी व्यक्ति के साथ जाए और 40 बाहर के आए, 60 आदमी सारे हों, तो उनको भी खुद को अंदाज लग जाना चाहिए था उस बात से। और जहां तक इस नरेंद्र सिंह नेगी के कार्यक्रम की बात है, लोग उनको सुनने और देखने आते हैं भाई। उनके गाने इतने मनमोहक होते हैं कि लोग झूमते हैं उनके नारों और गानों में। तो इसीलिए वहां भी बहुत सारे लोग, मेरे विधानसभा क्षेत्र के ही लोग आए थे। वो मेरी विधानसभा क्षेत्र के उस हिस्से से आए थे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां वो वोटर नहीं थे। अनेकों बसें लगाई गई। मैं आज ये पूछ रहा हूँ, बसें कहाँ से आई? वो भीड़ कहाँ से आई, जरा बताएं ना। खाली भीड़ को दिखाना और ये कहना कि ये हमारे, तो ठीक है, मैं कहता हूँ 23 तारीख तक ब्रह्म भाई को, हमारे जो भाई इनके साथ हैं या जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं या जो इनके साथ चल रहे हैं, वो भी सब 23 तारीख भ्रम में रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहाड़ी वोटरों को लुभाने के लिए आप लोगों ने भी संगीता ढोंडियाल से संपर्क किया था। उन्होंने पहले हामी भरी कि वो कार्यक्रम में जाएं, लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो मना कर दिया। और आप कह रहे हैं कि आज मंगलेश डंगवाल जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, तो लगता है कि जो कलाकार हैं उनको रोकने का भी काम किया जा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता रोकने का काम किया जा रहा होगा। हो सकता है उनकी अन्य कोई कार्यक्रम हो गया, व्यवस्था होगी। और यदि रोकने का भी यदि काम किया जा रहा है तो ये भी गलत है। यदि इस प्रकार का मेरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की संस्कृति कोई डेवलप कर रहा है, धमकाने का, डराने का, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, तो मैं समझता हूँ ये हमारे उत्तराखंड के हित में नहीं है।
उत्तराखंड के हित में नहीं है। उत्तराखंड के हित में तभी होगा कि जब हम सब लोग मिल के एक साथ और पूरी ताकत के साथ इस उत्तराखंड के विकास के लिए आगे बढ़ें। और मैं आपके माध्यम से एक अपील सबसे कर रहा हूँ, आइए उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड के विकास के लिए 25वीं वर्षगांठ है हमारी, आइए हम सब लोग मिलकर इस उत्तराखंड के लिए काम करें, उत्तराखंड को आगे पहुंचाने के लिए काम करें, उत्तराखंड को सर्वोच्च राज्य इस देश का बने उसके लिए काम करें। ये छोटी छोटी बातों का दूर करना चाहिए। लास्ट सवाल आपसे ये है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को जो मतदान होना है, कितना आश्वस्त आप खासकर ऋषिकेश की जनता को लेकर हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, और कितना आश्वासन आप देते हैं कि वास्तव में जो आपने उम्मीदवार का चयन किया है, आप भी वहां पर लगातार मैदान में डटे हुए हैं, 100% सीट ये बीजेपी की झोली में आएगी, कितना आश्वस्त हैं? देखिए, मैं 4 बार से उस क्षेत्र का विधायक हूँ। हर बार मैंने कहा कि मेरा मार्जिन बढ़ता रहा है। मेरे यहाँ लोकसभा का जब चुनाव होता है, उत्तराखंड में सर्वाधिक मतांतर वाली सीट ऋषिकेश हमेशा रही है। कभी पहले नंबर पे गई, दूसरे नंबर पे मतांतर दृष्टि से। और पिछली बार निगम भी हमने जीता था। हमारे सरकार, जो माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, उनके काम की बदौलत, जो हमारे सर्वप्रिय नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड के बारे में प्रेम है, या उत्तराखंड वासियों के लिए जो उनके मन में भाव है, उनके कारण, और मैंने जो काम किए हैं अपने सरकार के माध्यम से, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि ये वाली सीट हम बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। और ये तो 25 तारीख का रिजल्ट जब सामने आएगा तो आपको स्पष्ट होगा। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया में चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग धरातल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम तो धरातल वाले लोग हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे, जो हमारे जनता का उत्साह में देख रहा हूं, जो मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह में देख रहा हूं। हमारे यहाँ 40 वार्ड में, आपको बता दूं, 40 के 40 वार्डों पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के 40 प्रत्याशी नहीं है। जिनकी यदि आप बात कर रहे हैं, उनके पास तो 40 बस्ते वो लगा दे तो मैं मान लूंगा उनकी जीत हो जाएगी। 40 जगह 40 वार्डों में उनके बस्ते लग जाएंगे, मैं समझ लूंगा उनकी जीत हो जाएगी। तो अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि ऋषिकेश में जिस तरीके से चुनावी माहौल को पहाड़ी बनामा मैदानी किया गया है, उससे वो साफ तौर से कई बार इस तरीके का जहर घोलने का काम किया गया। लेकिन जब 25 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे, तो जो विकास के काम उन्होंने किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो ऋषिकेश की जनता का भरोसा है, मुख्यमंत्री पर जो जनता का भरोसा है, उसके तहत बीजेपी जो इस सीट को बड़े अंतर से जीतने वाली है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ मनीष डोंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।